नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लॉकडाउन से लेकर कोरोना तक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक बीते 1 घंटे से जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में सीएम से बात कर रहे हैं। हर मुख्यमंत्री के बात रखने का क्रम भी तय किया जा चुका है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन 3 से पहले इस बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है। लॉकडाउन को लेकर अभी राज्य अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि आज से ट्रेनों की बुकिंग अब से कुछ मिनटों के बाद शाम के 4 बज चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेनों की बुकिंग और उड़ानों की तैयारी को देखते हुए लग रहा है कि सरकार इस बार राहत की किश्तें बढ़ा सकती है। एक तरफ ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई होगी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बातचीत, ये अहम बैठक लगातार जारी है। आपको ये भी बताते चले कि पहला जो सत्र है मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत का 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक का है और उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, फिर शाम 6 बजे से शुरू होगा। और बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा तब तक यह बैठक लगातार जारी रहेगी। निष्कर्ष में उम्मीद यही दी जा रही है कि जान भी और जहान भी, जिसका मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहले दिया गया था, उसी पर अब सरकारें आगे बढ़ेंगी। और इस वक्त गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। पुण्य सलीला जी को सुनते हैं, सीधे रुक कर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दोबारा लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआरसीटीसी की साइट इस वक्त क्रैश कर गई है। आपको बता दें, शाम 4 बजे से लगातार इस बारे में कहा जा रहा था कि दरअसल आप टिकट की बुकिंग करा सकते हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि भारी तादाद में एक साथ लोगों ने बुकिंग करानी शुरू कर दी है। इस वजह से रोहित सरदाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। रोहित, क्या अचानक से बहुत बड़ी तादाद आ गई है टिकट बुकिंग कराने वालों की, इसलिए ये साइट हैंग कर गई है, क्रैश कर गई है? देखिए चित्रा, लगता ऐसा ही है क्योंकि रेलवे ने कुछ चीजें बड़ी क्लियरली कही थी कि 4 बजे से बुकिंग शुरू होगी। ई टिकट होंगे केवल, आप फिजिकल टिकट नहीं ले पाएंगे। आपको ई टिकट लेकर जाना होगा, और ई टिकट लेकर आप जाएंगे उसके लिए आपको जरूरी है कि आप वेबसाइट के जरिए टिकट बुकिंग कराएं। तो ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी की। इसको हमने खोलने की कोशिश की है। पिछले करीब 15-16 मिनट से हम लगातार इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये आपको गोला घूमता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर केवल, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये वेबसाइट आगे बढ़ नहीं पा रही है इससे। इसके अलावा दूसरी स्थिति जो है वो ऐप को लेकर है। ऐप हालांकि पिछले कई दिन से बंद था, लेकिन जैसे ही आप आईआरसीटीसी के ऐप पर जाते हैं, उसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो उस पर ये एरर शो करता है। उस एरर में क्या लिखा आता है कि इन द वेक ऑफ कोविड-19 एंड एज अ मेजर ऑफ अबंडेंट कॉशन, बुकिंग हैज बीन सस्पेंडेड ऑन दिस रूट फॉर ऑल ट्रेन्स अंटिल फर्दर एडवाइस। जबकि आज से बुकिंग शुरू होनी थी, 4 बजे का समय तय किया गया था कि 4 बजे से आम लोग ट्रेन की टिकट बुक करा सकेंगे। कल से देश की राजधानी दिल्ली से 15 ट्रेनें चलनी हैं। वो 15 डेस्टिनेशन तय कर चुके हैं। उसके लिए सारे नियम कायदे क्या होंगे? 72 सीट वाले डिब्बे में 54 सीटें बुक की जाएंगी। सबको मास्क लगाकर बैठना होगा, सैनिटाइजर दिया जाएगा। इस बार तकिया कंबल रेलवे नहीं देगी आपको, आप अपना खुद लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपके रिश्तेदार आपको स्टेशन छोड़ने नहीं जाएंगे। ये सारे आपको नियम कायदे दिए गए, लेकिन जो पहला कदम है वहीं पर आकर मामला फंस गया। ये देखिए, अभी भी यहां घूम रहा है लगातार, और आप इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि ये खुलेगा वेबसाइट, तब हम जाकर इस पर ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। हमने बात करने की कोशिश की रेलवे में कुछ लोगों से, तो वहां से जो संदेश मेरे पास आया वो मैं आपको बता देता हूं। उनके मुताबिक के हैवी ट्रैफिक लोड की वजह से इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। क्या रेलवे को इस बात का अंदाजा नहीं था पहले से? क्या सरकार को, रेल मंत्रालय को इस बात का पता नहीं था पहले से कि आप पिछले तीसरा लॉकडाउन का 1 हफ्ता मात्र बचा है? 50 दिन के लॉकडाउन में आप लोगों को जब ये बोलेंगे कि आप दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति होगी। क्या उसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी? क्या उसके लिए पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे? इस सवाल का जवाब अब रेलवे को देना पड़ेगा। अभी जब गोल गोल घूमता रहेगा, यानी कि हैवी ट्रैफिक की वजह से लोग अपनी टिकट बुकिंग नहीं करा पाएंगे, तो वो कब तक इंतजार करेंगे? साथ ही रोहित, सवाल अब ये भी उठ रहा है कि कल से जिन लोगों को ट्रैवल करना था, क्योंकि कल से 15 अलग अलग शहरों के लिए बुकिंग शुरू की जानी है, उन लोगों का क्या होगा? वो टिकट बुकिंग के लिए कितना इंतजार करें? ये साइट जो इस वक्त हैंग हो रही है, ये कब तक ठीक होगी? इस बारे में क्या कोई भी जानकारी रेलवे की ओर से नहीं दी गई है? हमें लगता है चित्रा कि शायद रेलवे को भी हम ही लोगों से जानकारी मिली होगी जब पत्रकार उन तक पहुंचे होंगे और उनको ये सवाल पूछा होगा कि भाई साहब, जिस वेबसाइट का आपने जिक्र किया था, ये देखिए खुलना शुरू हुआ, थोड़ा सा खुलता है, उसके बाद फिर लिखा आता है सॉरी प्लीज ट्राई अगेन, दिस एरर हैज अकर्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, यू हैव ट्राइड ओपनिंग द यूआरएल न्यू टैब विंडो। अब इसको हम दोबारा से खोलने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं क्या स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। देखिए, आप जैसे ही खोलने की कोशिश करते हैं उसके बाद मामला फिर से फंसने लग जाता है। साथ ही साथ ऐप को भी देखकर अब स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो रही है।
इसमें कोविड-19 को लेकर जो अलर्ट सरकार की तरफ से जारी किया गया है वो आ रहा है लिखा हुआ, और साथ ही आप जैसे ही उसको ओके करते हैं अलर्ट को, उसके बाद अब लगता है इस पर काम लगातार चल रहा है, इसलिए स्थिति थोड़ी सी चित्रा बेहतर हो रही है। लेकिन ऐप पर मामला अभी भी कठिन है बुक करने का। उसको देखेंगे कि रेलवे इस रोहित, पर अगर कितनी हम देर में टिकट बुक चीजों को कराने की दुरुस्त कर कोशिश पाते हैं। करें, एक बार आप ट्राई कीजिए कि अगर हम कहीं का टिकट बुक कराने की कोशिश करते हैं तो क्या स्मूथली हम उस प्रोसेस को अंजाम दे पाएंगे या फिर कहीं अभी बिल्कुल प्रॉब्लम? चित्रा, मैं आपके सामने यही कोशिश कर रहा हूं। अमूमन जैसे ही आप नई दिल्ली से ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, न्यू लिखते ही न्यू दिल्ली वहां पर लिखा हुआ आ जाता है अपने आप, लेकिन यहाँ अभी भी ये घूम रहा है। इसके अलावा हम इसको कोशिश कर रहे हैं बुक करने की, और साथ में यहाँ मैं करता हूँ मुंबई, क्योंकि नई दिल्ली से मुंबई आप जा सकते हैं। उसके लिए आप अगर बुक करना चाहते हैं, मान लीजिए कल की ट्रेन या 15 तारीख या 14 तारीख की ट्रेन, तो उसके लिए आप यहाँ फाइंड ट्रेन्स के ऑप्शन पर जाएंगे। अब इंतजार करना होगा कि ये वेबसाइट कितनी देर में रिस्पॉन्ड करती है, कितनी देर में खुलती है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक अभी हालात इसलिए थोड़े से तनावपूर्ण हो गए हैं क्योंकि लगातार लोग हिट कर रहे हैं, लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। एकदम से जैसे ही विंडो खुला होगा, जिस समय 4 बजे रेलवे ने ओपनिंग की होगी कि आप टिकट बुक कर सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने एक साथ हजारों लाखों की तादाद में हिट किया होगा यहाँ पर, और इसी वजह से अभी ये वेबसाइट फंसी है। देखिए अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये घूम रहा है, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आगे नहीं आया, और फिर सॉरी प्लीज ट्राई अगेन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। तो अभी लगता है कि रेलवे के जो अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंची है, और उसके बाद इंतजार करना होगा थोड़ी देर कि रेलवे इस चीज को कितनी देर में दुरुस्त कर लेता है और ये वेबसाइट वापस फंक्शनल हो पाती है, वापस चीजें दुरुस्त हो पाती है। ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं रोहित। अपने दर्शकों को हम बता दें, बीते आधे घंटे से आपको बता दें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हमारी कोशिश दरअसल टिकट बुकिंग के जरिए ये जानने की थी कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। नई दिल्ली से 15 अलग अलग शहरों के लिए ट्रेनें जाने की लगातार खबर चित्रा ये आ रही है, रेलवे के हिसाब से IRCTC की वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, डेटा अपलोड हो रहा है। लेकिन अब समस्या यह है कि यहां से हम अगर टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि रेलवे अभी भी ये दावा कर रहा है कि वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, हमारी तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है और डेटा इस पर अपलोड हो रहा है। हम एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही इसको खोलने की कोशिश करते हैं, हम एक बार फिर से नए सिरे से कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वेबसाइट खोलकर और फिर हम टिकट बुक करने की कोशिश करें। और अगर ये लाइव के दौरान ही टिकट बुक हो जाती है या बुक होने की दिशा में आगे बढ़ जाती है, तो लगता है कि लोग कम से कम, ये देखिए अब चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं चित्रा, और अब ये लॉगिन और पासवर्ड का पेज खुलने लगा है, जिसके बाद आप लॉगिन करके और फिर टिकट बुक करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। जो भी ग्लिच आया होगा मुझे लगता है उसको दूर कर लिया गया। चित्रा, मैं चाहूंगी कि रोहित आप लगातार एक बार कोशिश करिए, तब तक अपने दर्शकों को मैं पूरी जानकारी दे देती हूं कि दरअसल कल से यानी कि 12 मई से वो कौन कौन से 15 शहर हैं जहां पर इन ट्रेनों को जाना था, लेकिन टिकट बुकिंग में अभी फिलहाल दिक्कत आ रही है। बीते आधे घंटे से, जैसा कि रोहित बता रहे हैं, हमारी ये कोशिश है टिकट बुकिंग के जरिए हम इस बात का अंदाजा लगा पाए कि आप अगर अपने घरों में बैठकर दूसरे जगहों के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और उसी के दौरान जब ये कोशिश हमने की, उसी दौरान ये समस्या हमारे सामने आ गई कि लगातार गोल गोल घूमता हुआ वहां पर बिल्कुल स्लो, और कहा गया कि अचानक से हैवी ट्रैफिक आने की वजह से इस तरह की परिस्थितियां जन्म लेती हैं। लेकिन देखिए 12 मई से यानी कि कल से राजधानी दिल्ली से कहां ट्रैवल आप कर पाएंगे। अगर आप यात्री बनना चाहते हैं, ट्रेनों के जरिए जाना चाहते हैं, दिल्ली से पटना, नई दिल्ली से ये तमाम ट्रेनें चलेंगी। अलग अलग 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना के बाद दिल्ली से रांची भी अगर आप जाना चाहें तो वहां पर भी आपको ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली से डिब्रूगढ़ भी ट्रेन चलेगी। हालांकि कई एहतियात आपको बरतने पड़ेंगे। दिल्ली से अगरतला के लिए भी ट्रेन चलाई जाएगी, और आगे जल्दी जल्दी करते हुए बिलासपुर, राजधानी दिल्ली से बिलासपुर भी आप जा सकते हैं। लगातार उन तमाम बड़े शहरों के नाम हम आपको बता रहे हैं जिनके जरिए आप अपने गंतव्य तक अगर जाना चाहते हैं किसी वजह से तो वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिनको फॉलो आपको करना होगा। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही आप टिकट बुक करा सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहेंगे कि रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां पर हम टिकट की बुकिंग की कवायद शुरू करें तो उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और फिलहाल इस वक्त जो रेलवे का सिस्टम है जिसके जरिए टिकट बुक किया जाना है वो बहुत स्लो है, इसीलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कुल मिलाकर हम उम्मीद इस बारे में कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कम से कम ये जो दिक्कत सामने आ रही है, स्लो चल रहा है सिस्टम इस वक्त, उसको दूर करेंगे रेलवे के अधिकारी ताकि लोग आराम से टिकट की बुकिंग कर पाएं। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। आगे हमारी खास पेशकश देखिए सईद अंसारी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।